नारायण नारायण। इतने में सभी के सभी बच्चे नारायण नारायण करने लगे। संड और अमर्क ने कहा, रे सैनिकों से इनको रोको, नहीं वो हिरण्याकश्यप मेरा बाप सो देख लेगा ना तो मेरे को भी मारेगा और इस बच्चे को भी मारेगा। सज्जन और सैनिक आए 10-15 और उन सैनिकों ने भी ज्यों प्रहलाद के हाथ लगाया और वो सैनिक भी क्या करने लगे, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण 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 नारायण। संड और अमर्क ने सोचा अपन रोकते हैं। गुरुजी आ गए। गुरुजी ने आकर के प्रहलाद के जो ही हाथ लगाया उनके भी करंट लगा, क्योंकि परमात्मा का नाम तो करंट पे चलता है ना, अनुभूति से चलता है। वो भी करने लगे, भज नारायण नारायण नारायण, तेरी लीला अपरो हरि नरी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला हो, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण 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 हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। गुरुजी भी कीर्तन करने लग गए। सज्जना संड अमर्क गुरुजी सबके सब पूरा विद्यालय नाचने लगा। सैनिक नाच रहे हैं, विद्यालय नाच रहा है। ये आवाज हिरण्याकश्यप के महलों में पहुंच गए। हिरण्याकश्यप तलवार लेकर के दौड़ा आया और आकर के बोला, ठहर जा, मैं बताता हूं तुझे, मेरे दुश्मन का नाम इस विद्यालय में लेता है। आज तेरे को मेरे हाथ से बचाने वाला कोई नहीं है। अरे तो खड़ा तो हो जाए एक जगह दादू। सज्जन, हिरण्याकश्यप तलवार लेकर खड़ा है, प्रहलाद दूसरी तरफ खड़ा है। हिरण्याकश्यप कहता है, बहुत सिर पर चढ़ गया तो, बहुत दिन हो गए तेरे को। संड और अमर्क जूझ रहे हैं, सैनिक भी कांप रहे हैं, अब क्या करें। हिरण्याकश्यप बोला, आज देखता हूं तेरा भगवान तेरे को बचाने के लिए कहां से आता है। बता तेरा भगवान कहां है। प्रहलाद बोला, वो तो कण कण में व्याप्त है, कण कण में रहने वाले का मैं कहां निवास बताऊं। मैं तो उसको सब जगह अनुभूत करता हूं। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। झांकी भगवान की, उसे सूझ वाली आंख से पहचान की। जर्रे जर्रे में है, जर्रे में है झांकी भगवान की, सूझ वाली आंख। बोले मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। बोले तू ही बता ये दिन है या रात है। बोले ना दिन है ना रात है, ये तो गोधूली बेला है, इसीलिए तू मरेगा। बोले मैंने वरदान ले रखा है, मैं न ऊपर मरूं ना नीचे मरूं।
नरसिंह भगवान बोले तू बता ऊपर है नीचे है? बोले ना ऊपर हूं ना नीचे हूं, जंगाओं पे हूं, इसीलिए तू मरेगा। हिरण्याकश्यप बोला फिर भी नहीं मार सकते, मैंने वरदान ले रखा है, नहीं मैं पशु से मरूं ना आदमी से मरूं। हिरण्याकश्यप को कहकर देख करके बोले नरसिंह भगवान मेरी तरफ देख, क्या मैं तेरे को आदमी लगता हूं? क्या मैं तेरे को पशु लगता हूं? कि नहीं, आप ना आदमी हो ना पशु है, इसीलिए तू मरेगा। उसने कहा ना मैं शस्त्र से मर सकता ना मैं अस्त्र से मर सकता। बोले देख मेरे पास में ना अस्त्र है ना शस्त्र, नाखून है और इन नाखूनों से तेरा विदीर्ण करूंगा। हिरण्याकश्यप बोला फिर भी नहीं मर सकता, क्योंकि मैंने वरदान मांग रखा है कि 12 महीने में किसी भी दिन मैं नहीं मरूं। नरसिंह भगवान बोले 12 महीने के अलावा एक अधिक मास भी है, 13वां महीना। ये अधिक मास ही तो चल रहा है, ये अधिक मास भी है 13वां महीना, इसीलिए 12 महीने में नहीं मरेगा, तू 13वें महीने में मरेगा। सज्जना, आज नरसिंह भगवान ने तुरंत हिरण्याकश्यप की आंतड़ियों को फाड़ दिया। हिरण्याकश्यप लुढ़क गया, नीचे गिर पड़ा और आंतड़ियों को नरसिंह भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया। अरे मरे हुए को तो उठाओ यहां से। वो चाहे करतार तो पानी में आग लगा दे, वो चाहे करतार तो पानी में आग लगा दे, वो चाहे दीनानाथ तो पत्थर में फूल खिला दे। अपरंपार है लीला उसकी, हो अपरंपार है लीला उसकी, रहमत बेअंदाज। ईश्वर बहुत बड़ा है, वो कान्हा बहुत बड़ा है। ईश्वर बहुत बड़ा है, वो कान्हा बहुत बड़ा है। मंदिर मस्जिद गिरजा घर से आती है आवाज। ईश्वर बहुत बड़ा है, वो कान्हा बहुत बड़ा है। ईश्वर बहुत बड़ा है, कान्हा बहुत बड़ा है। बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अरे वो चाहे करतार तो पानी में आग लगा दे, वो चाहे दीनानाथ तो पत्थर में फूल खिला दे। अपरंपार है लीला उसकी, ओ अपरंपार है लीला उसकी, रहमत बेअंदाज। ईश्वर बहुत बड़ा है, ओ कान्हा बहुत बड़ा है। ओ ईश्वर बहुत बड़ा है, कान्हा बहुत बड़ा है। ओ ईश्वर बहुत बड़ा है, ईश्वर बहुत बड़ा है। ईश्वर बहुत बड़ा है, ईश्वर बहुत बड़ा है। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्याकश्यप मारा गया और नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गोद में ले लिया। उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा। ब्रह्मा जी को बुलाया, देवता लोग स्तुति करने लगे, सभी आए, लेकिन नरसिंह भगवान शांत नहीं हो रहे। लक्ष्मी जी को कहा आप अपने पति को कहिए शांत हो जाएं। लक्ष्मी ने जो ही नरसिंह भगवान का रूप देखा और नरसिंह भगवान के रूप को देखकर बैकुंठ भाग गई। बोली ये तो मेरे पति नहीं हो सकते, मैंने तो इस रूप में आज तक नहीं देखा।
सज्जन, लक्ष्मी जी भी नहीं मना पाई। अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को, हिरण्याकश्यप के बेटे को, नरसिंह भगवान की गोद में रखा। नरसिंह भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। प्रहलाद नरसिंह भगवान की गोद में बड़ा प्रसन्न हुआ। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, नाम जपत प्रभु, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि है प्रहलादु, भगत शिरोमणि है प्रहलादु। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, ब्राह्मण के 12 गुण होते हैं, सम, दम, तप, स्वाध्याय, अध्ययन, त्याग, संतोष, तितिक्षा, प्रभय, विद्या, आत्मज्ञान और अनुसूया। इन 12 गुणों के युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान के चरणों की प्रीति नहीं करता तो उसमें भी ब्राह्मणत्व नहीं होता। इसीलिए मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो परमात्मा की गोद में आज मैं बैठा हूं। प्रहलाद भगवान बोले, मैंने क्या कृपा की तुम पर? प्रहलाद बोले, या कहां तो मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ, तमोगुणी प्रवृत्ति वाला मेरा परिवार राक्षसी परिवार है, उसकी वृत्ति ही आसुरी है। और कहां आपकी ऐसी दिव्य अनुकंपा जो आज मेरे को गोद में लेकर के बैठे हो। जो वरद हस्त आपने मेरे सिर पर रखा है वो कितना आनंददायक है। प्रहलाद जी कहते हैं, मेरी परिस्थिति बड़ी विचित्र है प्रभुवन। ये इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती है, जैसे किसी व्यक्ति की बहुत सी पत्नियां हो और वो उसे अपनी अपनी ओर खींचे। अपनी अपनी सभी आकर्षित करती है। ये इंद्रियां मुझे आपकी ओर बढ़ने से रोकती है। शास्त्र कहते हैं, जिसको इंद्रियों को जीतना है सबसे पहले उसे जीभ को जीतना चाहिए। जीभ के स्वाद को यदि आपने खो दिया तो आप इंद्रियों को वश में आराम से कर सकते हो। प्रहलाद जी कहते हैं, बस मुझे इतना सा आशीर्वाद प्रदान कर दो कि प्रत्येक इंद्रियां आपकी तरफ मुड़ जाए। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जारे जोगे पाने। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रहलाद जी बोले, मैं क्या मांगू? क्या आप मुझे लोभ मत दिखाइए, क्योंकि आज मैं कुछ मांगूंगा कल दूसरी इच्छा होगी, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। भगवान बोले, योग कहे तो योग दे डालूं, भोग चाहे तो भोग दे डालूं, अरे मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डालूं। भक्त तो लेन न देन करे, या को कारू न टारू न जाऊं। कहां छोड़ू इनको? भक्त कभी लेन देन करता ही नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि भक्त भी मुझसे कुछ मांगे। परमात्मा कहते हैं, जी मुझसे वैभव मांगे मैं दे देता हूं, जी मुझसे संपत्ति मांगे मैं दे देता हूं। सोचता हूं पिंडा छूटा, लेकिन जीव जब कुछ नहीं मांगता तो मैं बड़ा विचार करता हूं इसको क्या दूं। प्रहलाद जी बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, कुछ तो ले बेटा। प्रहलाद कहते हैं, तो मुझे एक वरदान दे दो कि मुझे जीवन में कभी किसी से मांगना नहीं पड़े, मैं किसी से मांगू नहीं। भगवान हंसने लगे। प्रहलाद जी ने कहा कि ठीक है, एक साधन मांगता हूं। मेरे पिता ने आपसे बहुत वैर किया है, वो दुष्ट प्रवृत्ति के थे, कृपया आप कृपा करें उनकी मुक्ति हो जाए। नरसिंह भगवान हंसने लगे, देख गले के अंदर मेरी आंतड़ियां पड़ी है उनकी, और मैंने उसे ग्रहण कर लिया है। प्रहलाद जी को
आनंद प्रदान किया और आज नरसिंह भगवान वहां से विलोपित हो गए। लोक लाज तज भक्त काज हित बैकुंठा बिसरायो आयो नाना रे भावे नचायो भक्तों ने मोहे नाना रे भाती लोज लाज कद भक्त काज हित लोक लाज तज भक्त काज हित बैकुंठा विसरायो रायो नाना रे भाती नचायो भक्तों ने मोहे नाना रे भाती। गजराज ने पुकारो मैंने गरुड़ विसारो गजराज ने पुकारो मैंने गरुड़ विसारो जाए ग्राह को संहारो कछु करी न अबार जाए ग्राह को संहारो कछु करी न अबार तब द्रौपदी बिचारी बोले आओ गिरधारी तब द्रौपदी बिचारी बोलो आओ गिरधारी मोहे आस है तिहारे जाऊं किसे के तार मोहे आस है तिहारी जाऊं कौन का के द्वार सुनी जब टेर कछो कर नहीं टेर ओ सुन जब टेर कछु कर न देर मैंने तुरंत ही चीर बढ़ायो आयो नाना रे भाती होना चाहो भक्तों ने मोहे नाना रे भाती लोक लाज तज भक्त काज हित बैकुंठा विसरायो आयो नाना रे भाती होना चाहो भक्तों ने मोहे नाना रे भाती होना चाहो भक्तों ने मोहे नाना रे भाती। प्रहलाद जी को गद्दी पे आसीन किया और नरसिंह भगवान वहां से चले गए। प्रहलाद जी महाराज अस्त्र आज भ्रमण करने के लिए सुदूर जंगल में गए। वहां पर दत्तात्रेय नाम के संत मिले और दत्तात्रेय का मिलन हुआ। दत्तात्रेय जी से परम तपस्वी और भगवान अवतार माना जाता है। इन दत्तात्रेय जी की समाधि स्थल है गिरिनार। गिरनार के ऊपर इनकी चरण समाधि है और 11,000 सीढ़ियां चढ़ करके आप पहुंच सकते हो। दत्तात्रेय जी ने प्रहलाद जी को वैराग्य, त्याग और सन्यासियों के अद्भुत लक्षण गिनाए और प्रहलाद जी मन में प्रसन्न हुए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो प्रसंग प्रहलाद का मैंने सुनाया, वास्तव में ये प्रसंग नारद जी ने तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर को सुनाया था। शास्त्र कहते हैं घर छोड़कर वन में जाना जरूरी नहीं है, बल्कि भागवत में तो यहां तक लिखा है कि कोई व्यक्ति संत बन जाए, भगवा कपड़े पहन ले, अन्न धन का त्याग कर दे, एक आसन पे बैठ करके 8 घंटे माला जपे, उससे जितना फल मिलता है उतना फल इन महिलाओं को सुबह झाड़ू लगाते हुए गोविंद का नाम गाने से मिल जाता है। अब तो कर लेना। और गृहस्थ से अतिथियों का सत्कार होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गृहस्थ जीवन आदर्श से श्रेष्ठ है, इसीलिए गृहस्थ जीवन में श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए। कार्य से कर्म करऊं विधि नाना, अरे मन राखा हो जहाँ कृपा निधाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आइए, अब 1 मिनट के लिए आप खड़े हो सकते हैं क्या? सब
खड़े जाओ 1 मिनट के लिए, अपनी अपनी जगह, कोई हिलोगे नहीं वहां से। इसका मतलब मानते तो और कुछ कहना तो। अब आप क्या करोगे, हम कहेंगे जो करोगे। अरे दे दे, अरे दे दे थोड़ा प्यार, तेरा क्या घट जाएगा। 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 सांवले सलोने, अरे सांवरे सलोने, ओ नाचो। सांवरे सलोने, तेरा काम बन जाएगा। दे 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 थोड़ा प्यार, तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, तेरा क्या घट जाएगा। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राधे राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। और क्या कहोगे आप, क्या कहोगे उनसे। अरे दुनिया को छोड़ मैंने तुमको पुकारा है। दुनिया को छोड़ मैंने तुमको पुकारा है। तेरा ही भरोसा मुझे, तेरा ही सहारा है। तेरा ही भरोसा मुझे, तेरा ही सहारा है। हंसेगा जमाना, हंसेगा जमाना, ओ हंसेगा जमाना जो तू आज नट जाएगा। दे दे थोड़ा, दे दे थोड़ा प्यार, तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, तेरा क्या घट जय जाएगा। जय श्री राम। बैठ जाइए, 1 बजने वाला है, आपके लिए चाय आ रही है और चाय पीजिए। 2 बजे फिर कथा का शुभारंभ होगा। 2 बजे बाद में हम वामन अवतार आपको दिखाएंगे, फिर हम अयोध्या ले चलेंगे। चलोगे अयोध्या। समय बीतता गया, 2-4 घंटे तो ये प्रवृत्ति चलती रही, लेकिन अचानक हाथी का पांव किसी ने पकड़ लिया। पानी के अंदर ग्राह था एक मगरमच्छ, उसने हाथी के पांव को पकड़ लिया। हाथी ने सोचा कोई छोटा मोटा जीव है जो मेरे पैर लग रहा है। इन महिलाओं के पैर लगती है ना, वो बेटे की बहुएं आती है जो, और किसी के नहीं लगती है तो फिर देखो इनका ताव कहां चढ़ जाता है। हाँ, पैर ही नहीं लगी, इतनी बड़ी हो गई वो। हाथी ने सोचा ये मेरे पैर लग रही है, इसीलिए पैर पकड़ रखा है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में छोड़ देगा। सज्जनों, 1 घंटे तक जब मगरमच्छ ने पांव नहीं छोड़ा तो हाथी ने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हाथी का पांव छूटा नहीं, क्योंकि पानी में पानी के जंतु की ताकत ज्यादा होती है। खूब जोर लगाया, मशक्कत कर ली, अंत में अपनी पत्नियों से कहा तुम ऐसा करो, मेरे पैर में सूंड लगाओ, दूसरी सूंड लगाओ, ऐसे चैन बनाओ। 150 बच्चे और 50 पत्नियां 200 का जोर लगाने लगे खींचने के लिए, लेकिन मगरमच्छ ने एक तिल भर भी उसके पांव को नहीं छोड़ा। हाथी परेशान होने लगा, नीचे देखा तो सारा सरोवर का पानी लाल हो रहा था, हाथी का बल क्षीण हो रहा था। सुखदेव जी कहते हैं राजन, बहुत शक्ति लगाई गज ने, लेकिन ग्राह ने तिल भर भी उसके पांव को नहीं छोड़ा। पत्नियों से कहा रे जोर लगाओ। पत्नियां बोली प्रभु जितना जोर था वो सब लगा रहे हैं। 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने तक युद्ध चला। ये 3 महीने तक 3 महीने तक गज और ग्राह लड़ते रहे,
लेकिन ग्राह ने पांव नहीं छोड़ा और गज ने अपनी चेष्टा नहीं छोड़ी। 3 माह बाद बच्चे बोले, पिताजी हमें भूख लग रही है, हम तो जा रहे हैं। गजेंद्र बोलने लगा, बेटा बाप को मरता हुआ देखकर छोड़कर जा रहा है? अरे मेरी मृत्यु निकट है और तू मुझे छोड़ करके जा रहा है, मेरी सहायता नहीं कर रहा। बच्चे बोले, पिताजी आप तो बूढ़े हो गए, वैसे भी मरोगे, हम आपके साथ थोड़े मरेंगे, हम तो जाएंगे। एक एक करके बेटे चले गए। आपके साथ भी ऐसा ही होगा सज्जनों, ध्यान कर लो। पत्नियां भी एक एक करके जाने लगे। तो गजेंद्र बोला, तुमने तो 7 फेरे खाए थे मेरे साथ और 7 फेरों में वचन दिया था कि हाथ सुख और दुख में तुम्हारा साथ दूंगी। तुम कहां जा रही हो मुझे छोड़ करके? कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या? कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? सारी पत्नियां कहने लगी, प्रभु आपके साथ हम थोड़े मरेंगे, हम तो जा रहे हैं। सज्जनों आपके साथ सजग हो जाओ, यही होने वाला है। गजेंद्र के साथ जो हुआ, गजेंद्र अकेला रह गया, सारे संसार के साथी छोड़ करके चले गए। अकेला गजेंद्र रोने लगा और ग्राह ने उसके पांव को जोर से पकड़कर अंदर की ओर खींचना प्रारंभ किया। जब सारा आसरा छूट जाता है तो क्या होता है? और आसरो छोड़ आसरो लीन्यो कृष्ण कन्हाई को, हे बनवारी आज मायरो मर जाना ने मायरो। हे बनवारी आज माहिरो भर जाना ने मायरो। और आसरा छोड़ आसरा, और आसरो छोड़ आसरो लीनो कमर कनाही को, हे बनवारी आज माहिरो भर जाना ने बाईरो। हे बनवारी आज माहिरो भर जाना ने बाईरो। नरसी का जब सारा संबंध टूट गया, नानी बाई का मायरा भरने गए तब एक पैसा नहीं था। अंजार नगर के उस पहाड़ियों के नीचे बैठे हुए थे, रोने लगे, गोविंद क्या करूंगा मैं? और तभी वो गोविंद 56 करोड़ का भात भर करके आया। यदि मौका मिला तो आखिरी में 1 घंटा आपको नरसिंह मेहता का बात सुनाएंगे, मौका मिला तो। सज्जनों आज हाथी के साथ भी यही हुआ, सारा आसरा छूट गया उसका, सारे संसार के लोग छोड़ करके चले गए, पत्नी तक छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, जीव अकेला है, जीव अकेला है, मृत्यु सामने है। और उसके खींच करके जल के भीतर ले गए। जब तिल भर सूंड रही जल बाहर, तिल भर सूंड रही जल बाहर, तब हरि नाम उचारायण, जल डूबत गजराज उपार्यो, चक्र सुदर्शन धारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो
जो ये लंबी आवाज गई, बैकुंठ हिल गया। नारायण ने सोचा मुझे कोई पुकार रहा है। अब नारायण ने कहा, गरुड़ तैयार हो जा, अपन चलेंगे, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। लेकिन कभी कभी क्या है, बड़े आदमियों के चपरासियों में भी घमंड आ जाता है। अधिकारी में जितना घमंड नहीं होता उतना उनके कर्मचारियों में होता है। गरुड़ ने सोचा मेरे बिना भगवान का काम नहीं चलता। गरुड़ ने कहा मैं अभी कपड़े आदि पहन के आऊंगा, बाथरूम में जाऊंगा, नहाऊंगा, फिर चलूंगा। भगवान ने सोचा इसे घमंड आ गया, इसका घमंड दूर करना चाहिए। एक छोटा सा कथानक सुना देते हैं आपको, सुना दे। द्वारिका के अंदर जब गोविंद द्वारिकाधीश बने, उस समय गरुड़ को अभिमान था, सत्यभामा को भी अभिमान था कि मेरी जैसी सुंदर औरत और मेरा जैसा परिवार धनाढ्य पीहर में कोई नहीं। और एक अभिमान आ गया सुदर्शन चक्र को। तीनों के अभिमान को एक साथ नष्ट किया मेरे गोविंद ने। कैसे? गरुड़ को कहा जाओ ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर, ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर मेरा राम अवतार का एक शिष्य है हनुमान, वो राम राम कर रहा है, उसे जाकर कहो मैं याद कर रहा हूं। गरुड़ जी गए, जाकर के कहा तुम्हें कन्हैया याद कर रहे हैं। राम जी तो नहीं बोला, कन्हैया याद कर रहे हैं। हनुमान जी ने कोई आंखें नहीं खोली, राम 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 करते रहे। जब गरुड़ ने को गुस्सा आया, उन्होंने चोंच मारी पूंछ के ऊपर हनुमान जी के। हनुमान जी ने एक सड़ाका लगाया और गरुड़ अरब सागर में जाकर के गिरा, द्वारिका के पास जाकर गिरा, पंख सुखा करके गया। कन्हैया ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज नहीं आया। बोले तूने क्या कहा? बोले मैंने कहा कन्हैया बुला रहे हैं। बोले नहीं, जाकर के कहो, ये कहो राम जी बुला रहे हैं। अब तो गरुड़ जी सावधान होकर के गए, सावधान होकर के जाकर के दूर से बोले ओए हनुमान जी, आपको राम जी बुला रहे हैं। राम जी का नाम सुनते ही हनुमान जी खड़े हो गए, राम जी बुला रहे हैं, चल आ रहा हूं। अरे बूढ़े बंदर, मेरी पीठ में बैठ जा, मैं लेके चलूंगा। हनुमान जी ने कहा मैं तेरे पहले पहुंच जाऊंगा। गरुड़ ने कहा नहीं पहुंच सकते, मैं नारायण का वाहन हूं। हनुमान जी से जिद करने लगा। हनुमान जी ने दोबारा सड़ाका मारा, वहीं जाकर के गिरा, पंख सुखाने लगा। इधर कन्हैया ने सुदर्शन चक्र को कह दिया जाकर के द्वारिका की रक्षा करो, कोई भी मेरी परमिशन के बिना अंदर नहीं आ सकता। सुदर्शन चक्र द्वारिका पे घूमने लगा और इधर सत्यभामा को कहा तू बंठन के आकर श्रृंगार करके मेरी बगल में आके बैठ जा। हनुमान जी आए, हनुमान जी आए तो सुदर्शन चक्र ने रोका, अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी ने कहा तू कौन है रोकने वाला मेरे को? सुदर्शन चक्र को पकड़ा और अपने गाल में दबा लिया कि मैंने बचपन में सूर्य को निगल लिया था, तू क्या है? अरे बाली समय रवि भक्षली होता भली ना हूं लोक भयो अंधियारो, ताही सोता से भयो जग को ये संकट काहू सो जातन कारो। देवन अनिकारी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। तनत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, तो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। दबा लिया पान की तरह, अंदर आए, बगल में सत्यभामा बैठी थी।
हनुमान जी ने सीधे कन्हैया को प्रणाम कर लिया, लेकिन सत्यभामा को प्रणाम नहीं किया। इतने में गरुड़ जी भी आ गए। गरुड़ जी की तरफ देखकर कन्हैया बोले, को मजा मिल गया, उतर गया तुम्हारा घमंड। ये देख हनुमान आ गया। हनुमान जी से बोला, तेरे को सुदर्शन चक्र नहीं मिला? बोले मिला, ये रहा, निकाल के दे दिया। सुदर्शन चक्र बोला, प्रभु आपकी माया को कोई नहीं पा सकता। और बगल में जो सत्यभामा बैठी थी, हनुमान जी ने जाकर कन्हैया के चरणों में बैठ के बोले, प्रभु एक बात पूछूं? बोले पूछ। आजकल माताजी कहीं गई हुई है क्या, जो इस दासी को अपनी बगल में बिठा रखा है तुमने? सत्यभामा को दासी के बराबर की कोटी दे दी। सत्यभामा लज्जित होकर भगी और उधर से रुक्मणी वापिस आकर के बैठी तो मेरा हनुमान नाचने लगा, अरे छम्मा छम्मा छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे ओ, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। श्याम श्याम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। सज्जनों, गजेंद्र को बचाने के लिए नारायण दौड़े हुए आए। गरुड़ को छोड़ दिया उन्होंने और सीधे आए। जो ही नारायण को गरुड़ ने देखा, गजेंद्र ने देखा, तो गजेंद्र कहीं पढ़ा लिखा नहीं था, कोई अक्षर नहीं आता था उसको। नारायण की छवि जो ही देखी गजेंद्र ने, और वो स्तुति करने लगा। ये गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानी जाती है। जो कोई व्यक्ति रोजाना गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, उसके जीवन में कभी संकट नहीं आता। गजेंद्र मोक्ष के पहला श्लोक है, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाये मनोहृदे जय जापम परमं जापे प्राग्जन्मनो शिक्षिता। कैसी सुंदर सी स्तुति की। गजराज कहता है कि प्रभु, मैं उस तत्व को प्रणाम करता हूं जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, जो मेरे अंदर बोलने की क्षमता पैदा करता है। मैं उस तत्व को प्रणाम करता हूं। नाम नहीं जानता मैं उसका, नारायण है या कौन है, वो आकर के मेरी रक्षा करे। जिसकी कृपा के बिना वृक्ष का पत्ता नहीं हिलता, जिसकी इच्छा के बिना देवता भी किसी का कार्य नहीं करते, सूर्य और चंद्रमा भी जिसकी इच्छा के बिना प्रकाश नहीं देते, उस परम शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। वो आकर के मेरी रक्षा करे। मैं उस क्षेत्रज्ञ को प्रणाम करता हूं। क्षेत्रज्ञ क्षेत्र कहते हैं शरीर को, और क्षेत्रज्ञ कहते हैं शरीर के मालिक को। मैं उस क्षेत्रज्ञ को प्रणाम करता हूं जिसकी कृपा से हम इस शरीर के को धारण करते हैं, जो इंद्रियों का स्वामी है, सबका अधीश्वर है। निर्गुण होने पर भी सगुण बनता है और सगुण होने पर भी निर्गुण ब्रह्म बन जाता है। अवतार लेकर वो लोगों को आनंद प्रदान करता है। ऐसे परम तत्व को मैं प्रणाम करता हूं। दुर्गा बोली, मेरा तो नाम ही नहीं ले रहा है, नहीं तो मैं तो बचाने चली जाती। भोले बाबा कहते हैं, मेरे को बुलाता तो मैं अब तक इतनी देर ही नहीं लगाता। एक बार कह देता भोले बाबा आ जाओ, मैं चला जाता।
लेकिन ये क्या पता किसको बुला रहा है। गजेंद्र मोक्ष के अंदर एक लाइन है 16वां श्लोक में, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसके बाद जो शेष बचता है वो स्वयं ब्रह्म कहलाता है, परमात्मा कहलाता है। इसीलिए सबको छोड़ करके जो शेष बचता है उसे ही ब्रह्म कहते हैं। नारायण ने सोचा ये मुझे ही बुला रहा है, मैं प्रकट हो जाऊं। नारायण प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने सुदर्शन चक्र से ग्राह की गर्दन काट दी। ग्राह मारा गया, हाथी को खींचकर बाहर निकाला, सुदर्शन चक्र से ग्राह के सिर को धड़ से अलग कर दिया। सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम। पिछली साख भरे संतन के, पिछली साख भरे संतन के अड़े सवारे का। सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम। सारे बल व्यक्ति के जब क्षीण हो जाते हैं, उसका कोई बल काम नहीं करता, उसके सामने केवल गोविंद का बल ही काम करता है। गजेंद्र ने जब कन्हैया के नाम को पुकारा, नारायण प्रभु ने आकर उसे बचाया, और यदि पहले से ही वो पुकारता तो संकट ही नहीं आता। ये हुहू नाम का गंधर्व था। और इसमें प्रश्न उठता है सज्जनों, परीक्षित बोले क्या? बोले गज को उबारा या ग्राह का उद्धार किया? गज का उद्धार किया या ग्राह का उद्धार किया गोविंद ने? बताओ। दोनों का। ताली बजाओ उनके लिए। सज्जनों, भगवान के हाथ से कोई मरता है तो भी उद्धार होता है, और कोई बच जाता है तो भी उद्धार होता है। जैसे बर्बरी को मेरे गोविंद ने बलि के रूप में काम में ले लिया, और बलि के रूप में काम लेकर के उसको अवस्थित खाटू के अंदर कर दिया, और आज वही खाटू का, बर्बरी का सिर खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। दर्शन करोगे क्या आप? करवा दें? बोले खाटू वाले नरेश के। आंखें बंद करो। आंखें बंद करोगे तभी परमात्मा आएगा, ऐसे कैसे आएगा? ऐसे तो झांकते रहो। जीवन का चिंतन अंदर झांकने से होता है, बाहर झांकने से नहीं होता। और जब बाहर देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर देखोगे तो मेरा गोविंद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो व्यक्ति के त्याग की व्यवस्थाएं हैं। जैसे गजेंद्र का भी मोक्ष हुआ और ग्राह की भी मुक्ति हुई, वैसे ही बर्बरी की भी मुक्ति कर दी मेरे में गोविंद ने। और कर ही नहीं दी, संसार में उसे पूजा जाने लगा। सज्जना, लोग कहीं पूछते हैं, परीक्षित मैं तो इतना जानता हूं, सुखदेव जी कहते हैं कि विश्वास को जीवन में अपनाओ। जब तक आपका ट्रस्ट किसी पे नहीं बनेगा, तब तक आपका संबंध नहीं बनेगा। विश्वास ही नहीं होगा तो संबंध कहां से बनेगा?
और जहां विश्वास आ जाएगा वहां संबंध बनेगा, और जहां संबंध बनेगा मेरे ठाकुर से के सामने आपका समर्पण बनता चला जाएगा। इसीलिए जीव को एक चेष्टा रखनी चाहिए कि मैं गोविंद को प्राप्त करूं। सज्जना, हम तो केवल इतना सा ही जानते हैं कि कैसा भी काम करो, लेकिन हर जन्म के अंदर हम तो ठाकुर से ये कहते हैं कि आपकी चरण रज हमें मिल जाए। चरण रज यदि मिल जाती है जीव को तो फिर आनंद पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है। मयूर पंख मेरे गोविंद धारण करते हैं। क्यों करते हैं मयूर पंख? क्योंकि मोर ब्रह्मचारी है आजीवन। मोर ब्रह्मचारी होता है, इसीलिए उसमें पूर्णता प्राप्त होती है, और इसीलिए मेरे गोविंद ने उस मोर पंख को अपने सिर पर धारण कर लिया है। कालो कालो कर रे गूंज